मित्रों, हम द सेंटेंस एंड रीऑर्डरिंग की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने 6 एक्सरसाइज सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो 7वें नंबर की है, जिसे हम हल करने चल रहे हैं। हम लोग हल करेंगे मिलकर के, जिसको हम साथ मिलकर के हल करते हैं। तो इससे पहले की जो वीडियो थी मित्रों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई है तो ये उससे बेहतर समझ में आएगी, क्योंकि हम उसी सेम पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमने जो अभी तक सॉल्व किए हैं वो सब्जेक्ट को रीअरेंज कर रहे हैं, जो इस ब्रैकेट में अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए हैं। तो अब जो अगली है वो 7वें नंबर की एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं और इसे हल करते हैं। तो लिखा है एक्सरसाइज नंबर 7, जिसकी लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कंप्लीट करिए फॉलोइंग सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए वाक्य हैं विद द सब्जेक्ट पार्ट। किससे करना है? सब्जेक्ट वाले हिस्से से। गिवन इन द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। पुटिंग देम, उनको रखना है इन द राइट ऑर्डर, सही क्रम में। उनको सही क्रम में रखना है। क्यों? यहाँ जो ब्रैकेट में दिए गए हैं वो अनसीक्वेंस फॉर्म में दिए गए हैं, मतलब उनका जो ऑर्डर है वो सही नहीं है। इसको हम सही क्रम में रखेंगे। पहला क्वेश्चन है डॉट 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 आर पार्टिसिपेटिंग, मतलब होता है भाग लेना, भाग लेना या फिर हिस्सा लेना। किसी चीज में हिस्सा लेना या भाग लेना। और किसमें ले रहे हैं? ड्रामा। ड्रामा का मतलब होता है नाटक। स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी। और क्लास मतलब होता है कक्षा। माई मतलब होता है मेरा। तो यहाँ जो द है डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट आर्टिकल जो डिटरमाइनर का काम कर रहा है पहले स्थान पर। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट विद्यार्थी, जिसका मतलब है नाउन है, दूसरे स्थान पर। ऑफ का मतलब होता है का, की, ये तीसरे स्थान पर। इनमें से जो मित्रों का की के तीनों सेंस देता है, इसमें से जो सुटेबल होगा हम एक को लगाएंगे। फिर माई चौथे स्थान पर और क्लास 5वें स्थान पर। इस तरह से जो सब्जेक्ट का पार्ट बना वो ये बना द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी, ऑफ माई क्लास मेरी कक्षा के विद्यार्थी, आर पार्टिसिपेटिंग हिस्सा ले रहे हैं इन द ड्रामा, इसमें नाटक में हिस्सा ले रहे हैं। मेरी कक्षा के विद्यार्थी नाटक में हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 वाज अ सोल्जर। सोल्जर मतलब होता है सैनिक। सोल्जर का मतलब होता है सैनिक। जो ब्रैकेट में दिया गया है राम बदन, फिर दिया है ब्रदर, फिर दिया है हिज। तो राम बदन और ब्रदर हिज ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम बदन, एक में लिख दीजिए या फिर अलग अलग कर दीजिए, राम और राम बदन। फिर लगेगा मित्रों कामा, फिर लिखा जाएगा हिज ब्रदर, फिर कामा, इसके बाद वाला सोल्जर। यहाँ पे ये क्या बन गया? फ्रेज के रूप में आ गया, केस इन अपोजिशन के रूप में आया है। कैसे? केस इन अपोजिशन। राम बदन जो है और हिज ब्रदर वाज अ सोल्जर। राम बदन हिज ब्रदर, उसका भाई क्या है? सोल्जर, एक सैनिक है। तो
तो ये क्वेश्चन जो है इस तरह से रखा जाएगा और ये है केस इन अपोजिशन। केस इन, जो नाउन होता है वो मित्रों 5 तरह से काम करता है, उसमें एक है केस इन अपोजिशन। जैसे नाउन का काम कैसे करता है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, 1 2 1 3, और वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में, और कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी कंप्लीमेंट आता है। तो इस तरह से जो इस तरह से जो नाउन होता है उसका फंक्शन जो वो कार्य करता है वो 5 तरह से करता है। तो उसमें से एक जो है हिज ब्रदर, यहाँ जो कामा लगा के लिखा गया है वो केस इन अपोजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट मेक अस स्ट्रांग। स्ट्रांग मतलब मजबूत, मजबूत। एंड वाइज मतलब बुद्धिमान, वाइज का मतलब बुद्धिमान, एंड मतलब होता है और। तो जो ब्रैकेट में है लिखा गया आप कामा हेल्थ कामा द कामा रूल्स। तो यहां भी देखिए वही है, सब्जेक्ट ऑफ प्लस नाउन। सब्जेक्ट को नाउन भी कैसे, नाउन ऑफ द नाउन, इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये है द रूल्स ऑफ द हेल्थ। क्या बना, द रूल्स पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। रूल्स मतलब होते हैं नियम, और हेल्थ मतलब होता है स्वास्थ्य। तो द रूल्स ऑफ द हेल्थ, जो स्वास्थ्य के नियम है, मेक अस, मेक मतलब बनाना, मेक मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब होता है बनाना, बनाना, अस हमें, स्ट्रांग मजबूत, एंड वाइज। द रूल्स ऑफ द हेल्थ, जो स्वास्थ्य के नियम हैं, हमें बनाते हैं स्ट्रांग एंड वाइज, बुद्धिमान और मजबूत बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 विल गो विथ अस। गो मतलब जाना, अस मतलब हमारे साथ, और विथ मतलब होता है साथ। विथ का मतलब साथ होता है। ब्रैकेट में आया है एल्डर कामा ब्रदर कामा रवीज। तो ये यूं बनेगा, मैं इसको जरा मिटा देता हूं। ये बनेगा रवि, अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बना है, तो ये पोसेशन को दिखा रहा है। रवि, रवीज एल्डर, एल्डर ब्रदर, रवीज एल्डर ब्रदर विल गो विथ अस। रवि का बड़ा भाई हमारे साथ, रवीज एल्डर ब्रदर, रवीज एल्डर ब्रदर, रवि का, अभी जो ये जो एल्डर ब्रदर, ये तो पोसेशन को दिखाना है, काम किस नाउन है बट पोसेशन पॉसेसिव इस पे लगा हुआ है। ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसका, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये कंपाउंड नाउन बना। तो ये रवीज एल्डर ब्रदर, रवि का बड़ा भाई, विल गो जाएगा, विथ अस हमारे साथ। रवि का बड़ा भाई हमारे साथ जाएगा, इस तरह से सेंटेंस बना। तो रवि जो है ये पहले स्थान पर, एल्डर दूसरे और ब्रदर तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 फेमस। फेमस मतलब प्रसिद्ध, फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, इन मतलब में, और इंडिया मतलब भारत।
ब्रैकेट में लिखा गया है बिहारी जी कामा टेम्पल कामा आर कामा द कामा। टेम्पल का मतलब होता है, बिहारी जी नाउन कैपिटल लेटर से लिखा गया, टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। क्या होता है? टेम्पल का मतलब होता है मंदिर। तो बड़ा सेंटेंस भी कुछ इस तरह से बनेगा, द टेम्पल ऑफ बिहारी जी। द टेम्पल ऑफ बिहारी जी इज अ फेमस इन इंडिया। जो बिहारी जी का मंदिर है, बिहारी जी का मंदिर है, इज फेमस, वो प्रसिद्ध है, इन इंडिया, कहाँ पे? भारत में प्रसिद्ध है। बिहारी जी का मंदिर भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, डॉट 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 इज अ फेमस इज आवर ड्यूटी। क्या है? डॉट 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 इज आवर ड्यूटी। आवर मतलब हमारा, जो ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्य, इज आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। क्या है? ब्रैकेट में लिखा है टू कामा द कामा पे कामा टैक्स। टैक्स मतलब होता है कर, कर कर मतलब होता है टैक्स, टैक्स मतलब होता है कर। अब पे मतलब चुकाना, पे मतलब चुकाना या देना। टू पे द टैक्स, क्या होना? सेंटेंस बना, टू पे द टैक्स, टू पे द टैक्स इज आवर ड्यूटी। टू पे, ये टू पे क्या है ना? नाउन, और कैसा नाउन? इन्फिनेटिव। कैसा? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव नाउन बना। टू पे द टैक्स, टैक्स चुकाना, इज आवर ड्यूटी, या जमा करना हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट 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 इज मिस्टर शिवदत्त, इज मिस्टर शिवदत्त, ब्रैकेट में लिखा है माई कामा नेम कामा द कामा आप कामा फिर फादर लिखा है। क्या बनेगा? पहले लेटर माइनर द, दूसरा नेम, तीसरा माई, चौथा माई, और पांचवा फादर। तो सेंटेंस क्या बना? द नेम ऑफ माई फादर, द नेम ऑफ माई फादर इज मिस्टर शिवदत्त। ये लिखा जाएगा द नेम ऑफ माई फादर इज मिस्टर शिवदत्त, मेरे पापा का नाम मिस्टर शिवदत्त है। नेक्स्ट है डॉट 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 इज वेरी इजी। इजी मतलब होता है आसान, आसान या सरल। इजी का मतलब आसान या सरल, और वेरी मतलब बहुत। ब्रैकेट में लिखा है ऑफ कामा अदर कामा फॉल्ट कामा टू कामा फाइंड। ये भी इंफिनिटिव है मित्रों। सेंटेंस जो निर्माण होगा, सॉरी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट का निर्माण होगा वो यूं होगा, टू फाइंड, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स, बना क्या? टू फाइंड फॉल्ट ऑफ अदर्स। फॉल्ट मतलब होता है गलती, और फाइंड मतलब होता है खोजना या पाना। अदर मतलब होता है दूसरों का या अन्य। तो सेंटेंस जो बना, टू फाइंड द फॉल्ट, गलती खोजना या पाना, ऑफ द अदर्स, दूसरों की गलती को खोजना या पाना, इज अ वेरी इजी, वो बहुत आसान होता है। अर्थात दूसरों में कमियां निकालना या उन्हें ढूंढना बहुत आसान
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का 9वें नंबर का डॉट डॉट इज नेसेसरी। नेसेसरी मतलब जरूरत, जरूरी। नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। रेगुलरली मतलब होता है नियमित, नियमित। और समथिंग, शेविंग मतलब होता है बचाना, बचत करना, बचत करना। और समथिंग मतलब होता है कुछ। तो ये जो सेंटेंस बनेगा यो बनेगा शेविंग शेविंग समथिंग रेगुलरली। शेविंग समथिंग रेगुलरली। यहाँ पे जो शेविंग है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहाँ लगता है? जीरन। ये क्या बना है? जीरन। कैसा नाउन है? जीरन है। डबल पार्ट ऑफ स्पीच है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है। तो शेविंग समथिंग रेगुलरली, कुछ नियमित रूप से बचाना, इज नेसेसरी, जरूरी होता है। कुछ ना कुछ नियमित रूप से बचाना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां और लास्ट है डॉट डॉट इज यूजफुल फॉर हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, यूज मतलब प्रयोग, यूजफुल मतलब प्रयोगी। इन कामा मॉर्निंग कामा द कामा वॉकिंग। ये भी बना वैसे ही, जीरन ही है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगना मतलब जीरन होना। वॉकिंग walking in the morning is useful for health. Walking in the morning is useful for health. सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो ये नाउन जीरन, वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, क्या बना? जीरन बना। ये नाउन का काम कर रहा है। और इन द मॉर्निंग क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में, एक फ्रेज के रूप में आया है इन द मॉर्निंग। ये इज यूजफुल फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तो आई थिंक मित्रों ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। एक दो जहाँ रहा है जहाँ पे जीरन या इंफिनिटिव आया था उसको थोड़ी सी एक बार फिर से आप जाकर के रिवाइज करिएगा जीरन और इंफिनिटिव को। आई होप आपको समझ में वो आ जाएंगे। अगर यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा तो आप एक बार रिवाइज करेंगे, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और पूछिए, उसका सॉल्व किया जाएगा, उसे सॉल्व किया जाएगा। अगर समझ में आ गए तो ठीक है, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस